हरे कृष्णा। चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 6 आज हम प्रारंभ करने वाले हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सभी वैष्णव भक्त वृंद की जय। तो अध्याय जो 5 हमने पढ़ा वो है नित्यानंद प्रभु की महिमाओं पर हमने पढ़ा। और जैसे कृष्णा और बलराम है ऐसे नित्यानंद और चैतन्य महाप्रभु है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, नित्यानंद प्रभु बलराम है, कोई अंतर नहीं है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के जो पार्षद है, जो हम जप करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से पहले जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा, उसमें हमने अभी नित्यानंद प्रभु की महिमा पढ़ा चैतन्य चरितामृत से 5वां अध्याय से। आज हम अद्वैत आचार्य की महिमाएं पढ़ेंगे। वही अद्वैत जो भौतिक जगत के अधीक्षक है, चैतन्य महाप्रभु का साथ देने के लिए अद्वैत आचार्य के रूप में अवतरित हुए। और जब जब उनको चैतन्य महाप्रभु के दास के रूप में संबोधित किया जाता है, उनकी महिमा और बढ़ जाती है। क्योंकि जब तक ऐसी दास भावना मनुष्य में प्रेरित नहीं होगा कि मैं कृष्ण का दास हूँ, ये भावना जब तक नहीं आएगा मनुष्य में, तब तक कृष्ण का भक्ति उनको प्राप्त होने वाला नहीं है। और कृष्ण भक्ति से प्राप्त होने वाला रसास्वादन भी नहीं होने वाला है। तो इसलिए सबसे पहले कृष्णदास कविराज गोस्वामी अद्वैत आचार्य को प्रणाम करते हुए ये अध्याय का शुभारंभ करते हैं। श्लोक 1। वंदे तम श्रीमद् अद्वैताचार्यम् अद्भुतचेष्टितम् यस्य प्रसादादज्ञोऽपि तत्स्वरूपं निरूपयेत्। मैं श्री अद्वैत आचार्यों को सादर नमस्कार करता हूँ, जिनके सारे कार्यकलाप अद्भुत है। उनकी कृपा से मूर्ख व्यक्ति भी उनके गुणों का वर्णन कर सकता है। तो भगवान के गुणों का वर्णन कोई नहीं कर सकता है, लेकिन अगर भगवान की कृपा हो जाए तो मूर्ख व्यक्ति भी भगवान के गुणों का गुणगान कर सकते हैं। ध्रुव महाराज मूर्ख तो नहीं थे, पर सिर्फ 5 साल का बच्चा था। तो 5 साल का बच्चा जब भगवान को सामने देखा उनकी तपस्या के फलस्वरूप, तो क्या बोले वो नहीं समझ पाए। क्योंकि भगवान का दर्शन करते ही हमें गुणानुकीर्तन करना चाहिए, उनको नहीं आता था स्तुति करना ये सब। तो भगवान ने अपने शंख से जब उनके गाल में स्पर्श किया तो फिर उन्होंने बहुत सुंदर भगवान की स्तुति किया। तो कोई भी भगवान की कृपा से गुणगान कर सकते, भले वो 5 साल का बालक ही क्यों ना हो। तो आइए अब श्लोक नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं हम। महाविष्णुर्जगत्कर्ता मायया सृजत्यदः तस्यावतार एवायम् अद्वैताचार्य ईश्वरः। भगवान अद्वैत आचार्य कौन है, इस श्लोक में बताते हैं। वे महाविष्णु के अवतार है, जिनका मुख्य कार्य है महाविष्णु का माया द्वारा जगत की सृष्टि करना। उनको अद्वैत आचार्य क्यों कहते हैं, उसका जो तात्पर्य है, उसका जो बताया गया है, उसका मीनिंग 5th श्लोक में। अद्वैतम हरिणाद्वैताद् आचार्यं भक्ति संसनात् भक्तावतारमीशं तम्
अद्वैताचार्यमाश्रये। क्यों बोला जाता है अद्वैत? क्योंकि वो भगवान हरि से अभिन्न है, वही भगवान महाविष्णु है, तो इसलिए उनको अद्वैत कहा जाता है। और आचार्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे भक्ति संप्रदाय का प्रसार करते हैं, इसलिए आचार्य कहलाते हैं। वे भगवान हैं और भगवान के भक्त अवतार है। भगवान जब खुद भक्त अवतार में आते हैं तो वो और भी अधिक दयालु हो जाते हैं, इसलिए मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ, ऐसा कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं। और हमें भी उनका शरण ग्रहण करना चाहिए। अद्वैत आचार्य निस्संदेह साक्षात भगवान है, ये कहते हुए अभी हम 6 नंबर श्लोक से पढ़ते हैं। यहाँ पे आगे हम और भी अधिक जानेंगे अद्वैत आचार्य के बारे में। अद्वैत आचार्य गोसाई साक्षात ईश्वर, যাহার महिमा नहे জীবের গোচর। মহাবিষ্ণু সৃষ্টি করেন জগৎ আদি কার্য, তার অবতার সাক্ষাৎ অদ্বৈত আচার্য। যে পুরুষ সৃষ্টি স্থিতি করেন মায়ায়, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন লীলায়। ইচ্ছায় অনন্ত মূর্তি করেন প্রকাশ, এক এক মূর্তি করেন ब्रह्मांडे प्रवेश। तो अद्वैत आचार्य निस्संदेह साक्षात भगवान है। उनकी महिमा सामान्य जीवों की कल्पना की शक्ति से परे है। कलयुग में बहुत सारे लोग खुद को भगवान घोषित करते हैं, पर उनकी भगवान होने का कोई शास्त्रों में प्रमाण नहीं मिलता। लेकिन अद्वैत आचार्य, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु सबका प्रमाण है, फिर भी बहुत लोग नहीं जानते हैं उनको। तो अति भाग्यवान मनुष्य ही उनके बारे में जान सकते हैं। तो अगर हम भगवान की महिमा के बारे में, अद्वैत आचार्य की महिमा के बारे में समझना चाहें तो हमारी कल्पना की शक्ति जितना है, जहाँ तक हम समझ सकते हैं उससे परे है। ब्रह्मांडों की सृष्टि का सारा कार्य महाविष्णु करते हैं और महाविष्णु ही अद्वैत आचार्य है, भक्ति प्रचार करने आए हैं। महाविष्णु जब श्वास छोड़ते हैं तो उनके श्वास से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलता है, और जब वो सांस लेते हैं तो सब उनके अंदर ही प्रविष्ट हो जाता है। तो कितना लंबा वो सांस छोड़ते हैं और कितना लंबा लेते हैं, और उनके रोम छिद्र से भी ब्रह्मांड प्रकट होता रहता है। तो ये अनंत कोटि ब्रह्मांड की सृष्टि महाविष्णु करते हैं। वही पुरुष अपनी बहिरंगा शक्ति से सृजन और पालन करते हैं। वे अपनी लीलाओं के रूप में असंख्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं। और बाद में क्या होता है, वही गर्भोदय कषाय विष्णु के रूप में सारे ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाते हैं। बताया गया है, इच्छाएं अनंत मूर्ति करे न प्रकाश। वे अपनी इच्छा से अपने आप को असंख्य रूपों में प्रकट करते हैं और इन रूपों के द्वारा प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। अद्वैत आचार्य सारे जगत के लिए मंगलकारी है। जगत मंगल अद्वैत मंगल गुणधम, मंगल चरित्र सदा मंगल जार नाम। अद्वैत आचार्य का एक नाम है मंगल, क्योंकि उनके हर कार्य मंगलकारी है। और आज हम जो पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं अद्वैत आचार्य के बारे में, तो ये दशों दिशाओं में मंगल ही मंगल लाने वाले हैं। उनके लक्षण, कार्य, नाम सदैव मंगलकारी है, क्योंकि भगवान विष्णु मंगल के, जितने भी मंगल है सबके स्रोत है। इसलिए जो भी भगवान विष्णु की भक्ति के प्रति या कृष्ण की भक्ति के प्रति आकृष्ट होता है, वो मानव समाज में सबसे बड़ी सेवा कर सकता है। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं
कि अद्वैत प्रभु के उपदेशों में जब अद्वैत प्रभु यानी महाविष्णु भक्त रूप में प्रकट होते हैं तो उनको उनके जो उपदेश है वहाँ उसमें कोई सकाम कर्म या निर्विशेष मुक्ति के बारे में कोई उपदेश नहीं है, शुद्ध भक्ति के बारे में ही उनका उपदेश है। और इसलिए श्रील प्रभुपाद भी शुद्ध भक्ति का ही प्रचार करते हैं। सबका एक स्पेशलाइजेशन होता है, जैसे इस्कॉन संस्था का स्पेशलाइजेशन है कि शुद्ध भक्ति का प्रचार प्रसार। जनरली कोई बाबा बापू के पास क्यों जाते हैं कि उनके दुख का निवारण करे, भौतिक दुख को कष्ट को काट दे और आध्यात्मिक जीवन के प्रति उनका जरा भी रुचि नहीं होता। मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये चाहिए, वो चाहिए। लेकिन श्रील प्रभुपाद केवल और केवल शुद्ध भक्ति का प्रचार करते हैं, क्योंकि जो हमारी परंपरा है, जो भगवान श्री कृष्ण है, जो अभी अद्वैत आचार्य के बारे में हम पढ़ रहे हैं, विष्णु है स्वयं, तो सभी शुद्ध भक्ति का ही प्रचार करने के लिए आते हैं, क्योंकि इसी से हम भगवान के कृपा प्राप्त बन सकते हैं। और जो भगवान की कृपा पात्र बनते हैं तो निश्चित रूप से वो भगवत धाम जाते हैं। लेकिन भगवान से किसी को कृपा मिले या दंड मिले, दोनों ही मंगलकारी है। भगवान के सारे कार्य आध्यात्मिक है, अद्वैत आचार्य के भी इसलिए सारे कार्य आध्यात्मिक है। लेकिन जो बहुत जनता है, जो नहीं जानते हैं, तो वो उनको साधारण व्यक्ति मानते हैं। बहुत लोग तो कृष्ण को, राम को भी साधारण व्यक्ति मानते हैं। तो हमारे जो है बाह्य इंद्रिया होते हैं 10, 5 कर्मेंद्रिया, हाथ पैर मलद्वार मूत्रद्वार वाणी, 5 ज्ञानेंद्रिया, आँख कान नाक जीभ त्वचा। तो ये 10 हुआ बाह्य इंद्रिया। और एक होता है अंतर इंद्रिया यानी मन। तो इन सारे इंद्रियों को हमें भगवान की सेवा में किसी न किसी प्रकार से लगाना चाहिए, और तभी हम जो है अद्वैत आचार्य की महिमाओं को समझ पाएंगे। और जितना हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे उतना समझ जाएंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अद्वैत आचार्य को अंश ना कह के अंग कहा गया है, आत्मा को अंश कहा गया है। लेकिन अद्वैत आचार्य क्योंकि भगवान से अभिन्न है, स्वयं भगवान ही है, तो इसलिए उनको अंग कहा गया है, क्योंकि अंग अधिक घनिष्ठता का सूचक है। श्लोक नंबर 26। महाविष्णुरंश अद्वैत गुणधाम ईश्वरे अभेदते अद्वैत पूर्ण नाम। पूर्वे जे छे कैल सर्व विश्वेर सृजन अवतरी कैल एबे भक्ति प्रवर्तन। जीवन स्तरिल कृष्ण भक्ति करी दान गीता भागवते कैल भक्तिर व्याख्यान। भक्ति उपदेश बिनु तार नाही कार्य अतएव नाम हईल अद्वैत आचार्य। तो समस्त सद्गुणों का आगार है श्री अद्वैत महाविष्णु के प्रमुख अंग है। और जिस तरह से उन्होंने ब्रह्मांडों की रचना की, उसी प्रकार वो भक्ति के भी सूत्रपात करने के लिए आते हैं। उन्होंने सारे जीवों को कृष्ण भक्ति का उपहार दिया है और उनका उद्धार किया है। उन्होंने भक्ति के प्रकाश में भगवत गीता तथा भागवतम की व्याख्या की है। तो हम देखते हैं कि अद्वैत आचार्य ने भी अपने आप को सनातन सेवक के रूप में प्रदर्शित किया और हमारे सामने ये उदाहरण दृष्टांत प्रस्तुत किया कि किस तरह से भगवान के प्रति सेवा भाव रखना चाहिए और भगवान की सेवा में नित्य लगे रहना चाहिए। अद्वैत आचार्य के पास भक्ति की शिक्षा देने के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं है, इसलिए उनका नाम अद्वैत आचार्य है। भक्ति की शिक्षा तो सर्वोच्च शिक्षा है, क्योंकि भौतिक जो विद्या है उसको तो शास्त्रों ने अविद्या ही कहा है। क्यों? क्योंकि उस विद्या से हम भगवत धाम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए वे समस्त भक्तों के गुरु है अद्वैत आचार्य, और संसार के सबसे अधिक आदरणीय व्यक्ति है। चूंकि वो कमल नयन परमेश्वर के अंग है, इसलिए उनका नाम क्या है? कमलाक्ष भी है।
उनके पार्षदों के शारीरिक रूप भी भगवान जैसे ही होते हैं, भगवान के पार्षद के जो रूप होता है। अद्वैत आचार्य ने कैसे पूजा किया भगवान की, इसके बारे में हम 34 श्लोक में पाते हैं। जाहार तुलसी जले जाहार हुंकारे स्वगण सहिते चैतन्य अवतारे जार द्वारा कैल प्रभु कीर्तन प्रचार जार द्वारा कैल प्रभु जगत निस्तार। अद्वैत आचार्य ने कृष्ण की पूजा तुलसी दल तथा गंगाजल से की और उच्च स्वर से उनको पुकारा, भगवान को पुकारा कि आप आइए, हे कृष्ण, अब आप भक्त के रूप में आई हैं और पात्र अपात्र विचार किए बिना कृष्ण प्रेम वितरित कीजिए। तो ये अद्वैत आचार्य के कारण संभव हुआ कि कृष्ण भक्त रूप में 500 साल पहले धरातल पर आए, अवतरित हुए। कैसे उन्होंने पूजा की भगवान की? भगवान को तुलसी अर्पण करके और गंगा जल से अभिषेक करते हुए, गंगा जल अर्पण करते हुए उच्च स्वर में पुकारा। उनके द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन का प्रसार किया और अद्वैत आचार्य के द्वारा ही चैतन्य महाप्रभु ने जगत का उद्धार किया। तो अद्वैत आचार्य चैतन्य महाप्रभु के मुख्य अंग है। उनके दूसरे अंग है नित्यानंद प्रभु। जो श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा, श्रीवास आदि भक्तगण उनके लघु अंग है। और चैतन्य महाप्रभु ने इन सबके साथ अपनी लीलाएं की और उनको साथ लेकर उन्होंने अपने वांछित उद्देश्य का प्रचार किया। श्लोक नंबर 40। माधवेंद्र पुरी हो शिष्य ज्ञाने आचार्य गोसाई प्रभु गुरु करी माने। श्री चैतन्य महाप्रभु यह सोचकर कि अद्वैत आचार्य जो माधवेंद्र पुरी के शिष्य हैं और उन्हें अपने गुरु के समान आदर देते हुए उनकी आज्ञा पालन करते। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। चैतन्य महाप्रभु के गुरु है ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी के गुरु है माधवेंद्रपुरी। तो क्योंकि अद्वैत आचार्य माधवेंद्रपुरी के शिष्य है तो इसलिए ईश्वरपुरी और अद्वैत आचार्य एक्चुअली गॉड ब्रदर है। तो चैतन्य महाप्रभु उनको गुरु के समान ही आदर देते थे। श्री माधवेंद्रपुरी मध्वाचार्य की गुरु शिष्य परंपरा के आचार्यों में से एक है। माधवेंद्रपुरी के दो प्रमुख शिष्य थे, अद्वैत आचार्य और ईश्वरपुरी। अतएव गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय मध्वाचार्य की गुरु शिष्य परंपरा में है और इस तथ्य को ग्रंथों में बताया भी गया है, स्वीकार किया गया है गोपाल गुरु गोस्वामी के द्वारा। ब्रह्मा जी वैकुंठपति विष्णु के प्रत्यक्ष शिष्य हैं। हम सब जानते हैं कि भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है, फिर ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं और फिर भगवान विष्णु उनको सारा ज्ञान प्रदान करते हैं। तो विष्णु के प्रत्यक्ष शिष्य है ब्रह्मा और ब्रह्मा के प्रत्यक्ष शिष्य है नारद, नारद मुनि के प्रत्यक्ष शिष्य है व्यास, व्यास के प्रत्यक्ष शिष्य है सुखदेव गोस्वामी तथा मध्वाचार्य। पद्मनाभ आचार्य मध्वाचार्य के शिष्य है। तो इस प्रकार से परंपरा चलती आ रही है। तो चैतन्य महाप्रभु क्यों अद्वैत आचार्य को गुरु के समान आदर करते हैं? धर्म के सिद्धांतों की मर्यादा बनाए रखने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु स्तुति तथा भक्ति के साथ श्री अद्वैत आचार्य के चरण कमल की वंदना करते हैं। लेकिन अद्वैत आचार्य को ये अच्छा नहीं लगता कि चैतन्य महाप्रभु उनकी गुरु की तरह आदर करते हैं, वंदना करते हैं। अद्वैत आचार्य तो अपने आप को दास मानते हैं चैतन्य महाप्रभु के, तो इसलिए उनको ये अच्छा नहीं लगता है कि वो इतना क्यों सम्मान देते, इतना क्यों आदर देते हैं मुझे। श्लोक नंबर 43। সেই অভিমান সুখে আপনা পাশরে কৃষ্ণ দাস জীবে উপদেশ করে কৃষ্ণ দাস অভিমানে যে আনন্দ সিন্ধু
कोटि ब्रह्म सुख नहे तार एक बिंदु। मुई जे चैतन्य दास आर नित्यानंद दास भाव समन है अन्यत्र आनंद। अद्वैत आचार्य का भाव देखिए कि वो बोलते हैं दास, कृष्ण के दास भाव में जो आनंद है वो कहीं भी नहीं है, अन्यत्र नहीं है। वे उसी भाव से हर्ष में अपने आप को भूल जाते हैं कि वो स्वयं महाविष्णु हैं और सभी जीवों को शिक्षा देते हैं कि तुम सभी लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के दास हो। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की जो भक्ति है वो इतनी उल्लासमयी होती है कि स्वयं भगवान भी भक्त की भूमिका निभाने के लिए आते हैं, भूमिका ग्रहण करते हैं और उस रस का आस्वादन करते हैं, भक्ति रस का। भगवान भी अपने सर्वश्रेष्ठता को भुलाकर सारे संसार को शिक्षा देते हैं कि कैसे भगवान की सेवा किया जाए, क्योंकि सेवा में बहुत रस है। भौतिक सेवा में क्या रस है? भौतिक सेवा में आपको ज़्यादा आप मेहनत करेंगे तो आपको शरीर टूट जाएगा, थकावट हो जाएगी। लेकिन आध्यात्मिक सेवा में, आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। जितना सेवा मिला उतना आनंद है। श्री कृष्ण के प्रति दास्य भाव आत्मा में ऐसा आनंद सागर उत्पन्न कर देता है, यदि ब्रह्म से एकाकार होने के सुख को 1 करोड़ गुना भी बढ़ा दिया जाए तो भी वो उसके एक बूंद की समानता नहीं कर सकता। कृष्ण दास अभिमाने जे आनंद सिंधु। कृष्ण दास हूं मैं, ये अभिमान जो है ये सच्चा अहंकार है। मिथ्या अहंकार है, मैं शरीर हूँ, मेरा ये पोजीशन है, पोस्ट है। लेकिन कृष्ण दास अभिमाने जे आनंद सिंधु, जो आनंद का सागर में गोता लगाते हैं भक्त। कोटि ब्रह्म सुख न है तारो एक बिंदु, जो निराकार ब्रह्मज्योति में जाना चाहते हैं, जो भगवान के निराकार रूप की उपासना करते हैं, तो उसका जो सुख है 1 करोड़ गुना भी बढ़ा दिया जाए ना, वो एक बिंदु के समान भी नहीं है भक्ति रस के सामने। तो इसलिए वे कहते हैं मोई जे चैतन्य दास आर नित्यानंद, मैं नित्यानंद और चैतन्य महाप्रभु के सेवक हूँ। दास भाव समन है अन्यत्र आनंद। ईश्वर भाव अच्छा नहीं लग रहा है दास भाव के सामने। अद्वैत आचार्य कह रहे हैं कि दास भाव इतना मधुर है कि मैं भगवान चैतन्य महाप्रभु के दास हूँ, तो इतना ज्यादा सुख और कहीं भी नहीं है, ईश्वर भाव में भी नहीं। वो तो स्वयं महाविष्णु है, वो ऐसा कह रहे हैं। आगे कहते हैं 46 श्लोक में, परम प्रिय श्री लक्ष्मी हृदय बसती तेह दास सुख मागे करिया मिनती। लक्ष्मी देवी के बारे में इस श्लोक में बताते हैं कि भगवान के परम प्रिय श्री लक्ष्मी देवी को भगवान ने अपने बक्षस्थल में जगह दिया है। वो भगवान के बक्षस्थल पर निवास करती है, फिर भी वो मिनती करती है, तेह दास सुख मांगे कोरिया मिनती। तब भी वो दास्य भाव के सुख के लिए याचना करती है कि हे भगवान, मुझे आपके चरणों की सेवा करने दें, क्योंकि चरणों की सेवा से जो आनंद लक्ष्मी देवी को प्राप्त होती है वो भगवान के वक्ष में रहकर प्राप्त नहीं होती है। तो ये है भगवान की भक्ति की महिमा, ये है भक्ति रस का आस्वादन की महिमा। आगे बताते हैं, भगवान कृष्ण दास्य भावे आनंदित पारिषद गण विधि भव नारदार शुक सनातन नित्यानंद अवधूत सबाते आगल चैतन्य दास्य प्रेमे होइला पागल। श्रीवास हरिदास रामदास गदाधर मुरारी मुकुंद चंद्रशेखर बक्रेश्वर ये सब पंडित लोक परम महत्व चैतन्य दास्य सबाई करये उन्मत्त। आगे बताते कि भगवान कृष्ण के सारे संगी, सारे पार्षद जैसे ब्रह्मा, शिव, नारद, सुखदेव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी,
और सनत कुमार, सनातन गोस्वामी तो गोस्वामीगण तो है ही उस भाव में, लेकिन सनत कुमार जो है, और ये सभी दास्य भाव से अधिक प्रसन्न रहते हैं, हमेशा दास्य भाव में रहते हैं। माधुर्य भाव है का मतलब ये नहीं कि दास्य भाव नहीं है। माधुर्य भाव हो, साख्य भाव हो, कृष्ण के प्रति वात्सल्य का भावना हो, कुछ भी भावना हो, दास्य भाव तो रहना ही चाहिए, तभी उसमें अत्यधिक प्रसन्नता आती है। और सब लोग भगवान, अपने आप को भगवान के सेवक ही मानकर सेवा करते हैं। तो नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु की सेवा के आनंद में पागल हो गए, इतना मग्न हो गए। पागल हो गए मतलब ये पागल नहीं जो भौतिक जगत में, मतलब इतना अधिक आनंद मिलने लगा उनको। और भी भक्तों के बारे में बताया, जैसे श्रीवास, हरिदास, रामदास, गदाधर, मुरारी, मुकुंद, चंद्रशेखर तथा बक्रेश्वर सभी अत्यंत यशस्वी है और महान पंडित है, किंतु भगवान चैतन्य के प्रति दास्य भाव उन्हें उन्मत्त बनाए रखता है। तो आज 50 श्लोक तक हमने पढ़ा। बहुत सुंदर अद्वैत आचार्य की महिमाएं का ये जो अध्याय है वो प्रारंभ हुआ है, और आगे हम और भी जानेंगे अद्वैत आचार्य के बारे में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।